आइए क्लास 10 का कुछ न्यूमेरिकल आपके तथ्यों जो आपके थ्योरी पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आपको हम कराते हैं। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आधारित ध्यान दीजिए। हम जो किताब उपयोग में ला रहे हैं ये ध्यान दीजिए। आप सभी लोग परेशान होंगे किस किताब से उपयोग में ला रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। नगीन प्रकाशन का किताब है, कुमार मित्तल, साइंस क्लास 10th की ये पुस्तक है, इसको हम उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है। वैसे बच्चे जो हैं और हाई वर्जन किताब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेथड यही है। जो न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं उसके आधार पर भी आप कंपेयर करके आप अपनी समस्या को क्या करिएगा, हल करने का प्रयास कीजिएगा। संख्या 15, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। स्पष्ट अगर क्वेश्चन को आप पढ़ें तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ANG, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर आपका दिया गया है 1.5। ठीक। फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास, विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास दिया गया है आपका 1.5। ठीक है। तो आपका सॉरी गलत हमने लिखा है, 1.61 दिया है, 1.61। तो आपको कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। डायमंड का एयर के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने कितने मीडियम दिखाई पड़े, 3 मीडियम, एयर, ग्लास, डायमंड। ठीक। तो ऐसे अपने क्रम में आप लिख लीजिए, स्वतंत्र हैं आप। लास्ट में अगर एयर से आप प्रारंभ कर रहे हैं तो एयर पर आप इंड करिए। उसके बाद क्या करिए, आप फार्मूला बनाइए। कैसे हम बनाते थे, ध्यान दीजिए, ANG इंटू GND इंटू DNA इक्वल 1। ठीक, बन गया फार्मूला। देखो कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। ANG मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ डायमंड। ANG हमने लिखा, GND लिखा, फिर DNA लिखा। ठीक, इक्वल 1। ANG का वैल्यू क्या दिया गया, 1.5। ठीक, और GND का वैल्यू क्या दिया गया, 1.6। ठीक, 1 इंटू DNA इक्वल हो जाएगा 1। ठीक, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अगर गुणा करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या देता है आपका, 15 कम 15 हो जाएगा। ठीक, और 15 छक्का 90 हो गया। ठीक, 90 1 91 हासिल 9, और 15 कम 15 9 24। कितने अंक बाद, दशमलव, 2 1 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ये आपका दे दिया DNA इक्वल 1। तो DNA क्या हो जाएगा, DNA मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष, डायमंड के सापेक्ष, इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2.415। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, इन्वर्ट कर देना है। AND निकालना है, यहाँ लिखा क्या है, DNA। तो ये क्या करिएगा, आप इन्वर्ट कर दीजिए। तो AND इक्वल हो जाएगा आपका 2.415। यही आपका हो जाएगा आंसर, आपका आ गया आंसर। इस तरह से अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 पर हम बात कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की चाल दी गई है, C बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, ये वैक्यूम में दिया गया है किसका, स्पीड, लाइट का। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या करना है, ग्लास में किसका चाल निकालना है, लाइट की चाल को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वैक्यूम है, वैक्यूम। तो आपको निकालना क्या है, जबकि दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का एयर के सापेक्ष, ANG एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 3/2। तो आप क्या करेंगे, इसको
कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपको पता है ANG इक्वल होता है एयर ना कह के इसको वाकुम कहिए, वाकुम। तो वाकुम में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई ग्लास में प्रकाश की चाल। VNG का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 3/2 और CV का वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई CG का वैल्यू आपको निकालना है। ग्लास में लाइट का चाल निकालनी है, लाइट की स्पीड निकालनी है, ये आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 3CG इक्वल, CG का भाव समझना, ग्लास में लाइट की चाल, एक ये नोटेशन दिया गया है, इससे ये हो जाएगा 6 × 10⁸। तो CG बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 10⁸ डिवाइड बाई 3। यहाँ से कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 10⁸ क्या? मीटर पर सेकंड। ग्लास में किसकी चाल निकल गया? लाइट की चाल आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जो सिमिलर क्वेश्चन है उसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप इसी के आधार पर और क्वेश्चन को क्या करिएगा, इसी तरह हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए लिक्विड विथ रिस्पेक्ट ऑफ एयर। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल आया है जो कि आपको अभी हम बताए नहीं। क्रिटिकल एंगल को हम बता देते हैं। वास्तव में ये आपका अगले टॉपिक में कहीं मिलेगा। क्रिटिकल एंगल और टोटल रिफ्रैक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि आगे मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, जब लाइट रेज डेंसर से रेयर चलता है, डेंसर मीन्स सघन, सघन से कहाँ चलता है? विरल। किधर चलता है? विरल में। जैसे ये सघन है, सघन में जब प्रकाश किरण ऐसे चलते 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 ऐसे आया, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंट पॉइंट्स। इस पॉइंट्स पे जब ये गिरेगा प्रकाश किरण, तो दूसरे माध्यम में ना जाकर क्या होता है? 90 अंश के कोण पर, वास्तव में इधर जाना चाहिए, इधर ना जाकर आपको ये भी पता है सघन से जब विरल चलेगा तो लाइट रेज किस ओर मुड़ेगा? सघन की ओर, अभिलंब से दूर भगेगा। इसका मतलब इधर ही झुकना चाहिए था, इधर ना झुककर ये क्या होगा? ऐसे पैरेलल निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहा जाता है, जिस आपतन कोण जिस इंसिडेंट एंगल पर ये घटना घटित होती है, उसी एंगल को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसको I ना कह के क्या कहा जाएगा? C कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और यहाँ R का मान कितना होगा? 90 अंश। कितना अंश होगा? 90 अंश। तो आप इस्माइल लॉ से आप सभी लोग जानते हो। अगर आप लिखना चाहो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मतलब रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेंसर इक्वल हो जाएगा आपका साइन I/sin R। ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन है, जब R का मान कितना अंश होगा? 90 अंश, तो I का मान क्या हो जाएगा? C। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा DNR इक्वल हो जाएगा, I का वैल्यू कितना रखेंगे? sin C रखेंगे और sin 90 अंश रखेंगे। sin 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इसका मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से, और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि C बराबर कितना दिया गया है? 45 अंश। कितना दिया गया है? 45 अंश। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए, लिक्विड के मतलब ये लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड है, और ये क्या है आपका? एयर। तो लिक्विड के सापेक्ष आपको निकालना है एयर का, क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये देखिए, DNR इक्वल आपका दिया गया है sin C। sin C की जगह पर कितना लिखोगे? 45 अंश। तो sin 45 डिग्री डिवाइड बाई 1। ठीक, और D मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए क्या है? लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड। और ये क्या है? एयर। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है लिक्विड के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो एयर को हम क्या करेंगे? आगे कर लेंगे, लिक्विड को क्या करेंगे? पीछे कर देंगे। इसका मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में क्या होगा? एक्सचेंज कर जाएगा। इसका मतलब 1/sin 45 अंश हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। और sin 45 अंश का मान कितना होता है? कौन बताएगा? उत्तम सिंह।
कितना होता है वही 1/√2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब AND, ए लिक्विड है ना, ये यल ही रहेगा, ANL बराबर हो जाएगा √2। इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाएगा √2। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये चूँकि थ्योरी जो है आपको अभी नहीं पढ़ाएं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, आगे मिलेगा टॉपिक पर जब विशेष चर्चा करेंगे। चूँकि सवाल यहीं पर दे दिया तो बता दिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन उस प्रकार का बताएंगे, शेष आप ट्राई करिए। लेंस रिलेटिव अब आपका न्यूमेरिकल हम कल हल करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ। ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस पर किया गया है 30 सेंटीमीटर पर। और आपको ध्यान देना चाहिए, चाहे लेंस हो या आपका मिरर, जहाँ पर वस्तु प्लेस किया जाता है लेंस या मिरर से जो दूरी लोकेट किया जाता है, क्या लोकेट किया जाता है यू कर दिया गया आपका 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपका मिरर हो या लेंस, प्रत्येक स्थिति में यू का मान क्या लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ से वैल्यू क्या रखेंगे -30 सेंटीमीटर। और दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दिया गया है एफ इक्वल दिया गया है 30 सेंटीमीटर, सॉरी एफ इक्वल दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए पॉजिटिव क्यों कहा गया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान दीजिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आपको निकालना है वी की वैल्यू, क्या निकालना है व्यू की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, यू वी अपने रिलेटिव फार्मूला आपको पता है क्या होता है, जिसको क्या कहते हो आप सभी लोग, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला अगर आप लगाओगे तो आप जानते हो लेंस फार्मूला से आप 1/f इक्वल होता है 1/v - 1/u। ऑल अबव वैल्यू प्लेस इन दिस फार्मूला। 1/f, एफ की वैल्यू कितना रखेंगे 15 इक्वल 1/v, जो कि आपको फाइंड करनी है। ये हो जाएगा यू की वैल्यू हो जाएगा -30। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है 1/v की वैल्यू निकालना है। 15 हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 1/30 हो जाएगा इक्वल 1/v हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1/v। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 - 1, यहाँ से 15 दूनी 30, 2 1 जा 2 आ जाएगा, -30 1 जा 30 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ से 1/30 इक्वल हो जाएगा आपका 1/v। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं ना आप। सामान्य गणित है ये, क्लास 7 6 से रिलेटिव आपका फ्रैक्शन का जोड़ घटाना दिया गया। तो v इक्वल क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू v का मान, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपका जो इमेज बनेगा दूसरी ओर बनेगा। और कैसा बनेगा रियल बनेगा, कैसा बनेगा रियल बनेगा। और कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा, सॉरी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा। इस प्रकार से आपने लेंस कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपने देख लिया। आइए देखते हैं अदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 20 हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपका जो अभी बताए हैं उसी के समान क्वेश्चन है। ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया गया है, जिसे कहते हो ओ डैश इक्वल दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर, आपका यू बराबर दिया गया है -15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी गई है। फोकल लेंथ दिया गया है एफ इक्वल आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स होता है, क्या होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है धनात्मक। फाइंड द पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज। आपको सबसे पहले निकालना है यू की वैल्यू, वी की वैल्यू निकालना है, पोजीशन ये बताएगा इमेज का पोजीशन। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल होता है 1/v
v माइनस 1/u। लेकिन अगर यही मिरर फार्मूला आपसे पूछते तो क्या लगाते, 1/v प्लस 1/u। तो चूंकि लेंस की बात चल रही है इसलिए लेंस फार्मूला लगाकर सब वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो f की वैल्यू 10 आपका रखा जाएगा, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये हो जाएगा आपका -15, ये आपका पॉजिटिव ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक, बराबर 1/v। एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 30, 3, 2, 1/30 इक्वल 1/v। इसका मतलब v की वैल्यू कितना आ गया आपका, 30 सेंटीमीटर। पोजीशन आपका आ गया कितना सेंटीमीटर, इमेज का पोजीशन जो मिलेगा 30 सेंटीमीटर मिलेगा आफ्टर लेंस। लेकिन फिर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है इसी में, और पूछ रहा है आप बात बताइए आई डैश की वैल्यू क्या होगा, जो आपका इमेज बन रहा है उसका लेंथ कितना होगा। इमेज लेंथ निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बताइए, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बताइए अखंड प्रताप सिंह, क्या होता है, आई डैश बाई, हाँ बहुत अच्छी बात है, आई डैश अपान ओ डैश, आई अपान ओ लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है v बाई यू। लेकिन अगर यही आपका क्या होता, मिरर तो नेगेटिव वैल्यू देता। सब वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए। आई डैश की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, आई डैश ओ डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा v की वैल्यू या अभी निकालें आप कितना, 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओ यहाँ से यू की वैल्यू क्या रखोगे, -15 सेंटीमीटर, ठीक। तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई डैश बराबर हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए 30 × 5 डिवाइड बाई, ठीक, कैंसिल आउट करिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा -10 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि आपका ये जो इमेज बन रहा है कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा। आंसर में आएगा आपका v इक्वल आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक, और आई डैश इमेज की वैल्यू आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव चिन्ह प्रकृति बता रहा है, किसकी प्रकृति, इमेज की। इस प्रकार से आइए देखते हैं अगर आइए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ दिया गया आपका, एफ इक्वल दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा, 0.18 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर में दिया है, इसको आप मीटर में लिखिए या आप सेंटीमीटर में कह सकते हो, 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस का। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ साइज ट्रिपल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है कि वस्तु को हम कहाँ प्लेस करें कि इमेज का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो ऑब्जेक्ट का कितना गुना, 3 गुना के बराबर हो। तो मान लेते हैं लेट ओ डैश इक्वल एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई डैश इक्वल क्या आपका प्राप्त हो जाएगा, 3 टाइम्स कह रहा है तो 3x हो जाएगा। और शर्त लगाया है रियल, क्या लगाया है, रियल लगाया है, इसका मतलब ये आपका नेगेटिव होगा, उल्टा होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स लेंस में जब रियल आप बात लगाएंगे तो इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड में माइनस चिन्ह देगा, ठीक। तो आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, आपको निकालना है v की वैल्यू कि हम कहाँ वस्तु को प्लेस करें। तो हम लगाते हैं कौन सा फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन, m इक्वल होता है आपका आई डैश डिवाइड बाई ओ डैश इक्वल हो जाता है आपका v बाई यू। आई डैश की वैल्यू क्या रखेंगे, -3x, ठीक, ओ डैश की वैल्यू x इक्वल हो जाएगा v बाई यू, x कैंसिल आउट, तो v इक्वल हो जाएगा, चूँकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कहाँ पर प्लेस करें, u की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका मतलब v इक्वल हो जाएगा -3u, v इक्वल हो जाएगा -3u। सो अप्लाई द लेंस फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब इसमें क्या करते हैं हम सब वैल्यू को प्लेस करते हैं। इस लेंस फार्मूले में v की वैल्यू और f की वैल्यू को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो f इक्वल क्या दिया गया आपका 18 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर, 1/v इक्वल अभी हम प्राप्त किए -3u,
क्या दिया गया, 3u आ गया 1/u। ठीक, अब इसी को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या होगा, -3u हो जाएगा। 3u लीजिए, ये माइनस को ऊपर कर लेंगे तो 3u से भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, -u से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/18 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3u। तो 3u है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आप 34 समझ लो। तो यहाँ से हो जाएगा 3u इक्वल हो जाएगा आपका 72। तो u इक्वल हो जाएगा -72 डिवाइड बाई 3 इक्वल हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, u का मान ऑलवेज नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन उत्तर में आपका क्या देगा, 24 सेंटीमीटर। इससे आप भ्रमित मत होइएगा, नेगेटिव चिन्ह से 24 आएगा। इसी प्रकार अगर आपका कॉनकेव में भी पाते हो तो आप प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करना। इस पर आधारित हम आपको प्रॉब्लम नहीं कराएंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी प्रकार आप ट्राई करने का प्रयास करना, ना आने पर आप व्हाट्सएप करिएगा।